छेवें गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना। गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय ना बहुत सारे पठान, बहुत सारे मुसलमान तनख्वाह पर गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास काम करते थे, सेना में भी भर्ती थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, मुलाजिम कह लीजिए, मुलाजिम थे दरबार में। इनमें इतिहास में नाम आता है इस्माइल खां, दिलावर खां, जो सेना में भर्ती थे, सैनिक थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी के दरबार में पेश हुए और उनके साथ एक छोटा सा बालक प्यारा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी की नजर उस पर पड़ गई। पूछा कौन है, इसका नाम क्या है? तो उन दोनों ने बताया कि इसका नाम पैंदे खां है और इसके माता पिता नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाथ है ये, हम इसकी देखभाल करते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी छेवें गुरु नानक तरस आ गया। छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी तरस आ गया इस बालक पर और इसे अपने पास रख लिया उन्होंने। और पास रख के क्या किया, एक अनाथ गुरु हरगोबिंद साहब जी ने देखा कि यह कद काठी का मजबूत है, तगड़ा है। इसे अपने हाथों से शस्त्र विद्या दी, इसे बड़ा किया, लाड से पाला। इतिहास में लिखा है 2 भैंसों का दूध उसे रोज पिलाया जाता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पैंदे खान इतना ताकतवर बना, इतना ताकतवर कि घोड़सवार अगर भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है तो घोड़े को, चलते घोड़े को, घुड़सवार को घोड़े समेत उठा लेता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना ताकतवर पैंदे खां किसने बनाया? गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, छेवें गुरु नानक। इतना ताकतवर, इतिहास में लिखा है, मोहर होती है ना, उसके ऊपर सिक्का होता है, उसके ऊपर उभरे हुए अक्षर होते हैं। अपने हाथ से सिक्का पकड़कर उसके अक्षर मिटा देता था अपने अंगूठे से, इतनी ताकत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इसे अपनी सेना में मुख्य स्थान दिया। इतना लाड, इतना प्यार, कई प्रकार के इसे नियामतों से निवाजा। फिर दास शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि कथा बहुत बड़ी है ये वाली, तो खास करके एक समा आ गया, ये पैंदे खान दुश्मनों से जाके मिल गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु हरगोबिंद साहब जी को दुश्मन समझते थे, गुरु के लिए तो कोई दुश्मन नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी सेना में जाके गुरु हरगोबिंद साहब जी के खिलाफ युद्ध करने लगा। युद्ध का मैदान है, एक तरफ गुरु हरगोबिंद साहब जी जिन्होंने इस बालक को अपने हाथों से बड़ा किया, शस्त्र विद्या दी, एक तरफ पैंदे खान खड़ा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, हाथ में तलवार, और गुरु हरगोबिंद साहब जी को ललकार रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे बात ये चल रही है कि बांह जिनादी पकड़ी है। गुरु एक बार बांह पकड़ ले, किसी भी हद तक चला जाए सिख, बुरे से बुरा बर्ताव कर ले, किसी भी हद तक गुरु बांह नहीं छोड़ता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पैंदे खान ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को ललकारा कि मुझसे युद्ध करो, क्योंकि अपने ताकत पर गुमान। गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े पर सवार है, पैंदे खान भी घोड़े पे सवार है। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने के पैंदिया कर वार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी 10 गुरु साहिबान में से गुरु हरगोबिंद साहब जी सबसे ज्यादा कद काठी वाले हुए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि कुछ समय बाद, कुछ घड़ियों बाद ही उनका घोड़ा बदलना पड़ जाता था, क्योंकि घोड़ा थक जाता था। इतने लंबे, इतने ताकतवर थे गुरु हरगोबिंद साहब जी। वैसे गुरु की ताकत तो शारीरिक क्या, उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, पर अगर शारीरिक तौर पर भी देखा जाए, गुरु हरगोबिंद साहब जी मेरी पीढ़ी के मालिक सबसे ज्यादा कद काठी वाले हुए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ पैंदे खान है जिसे अपनी ताकत पर गुमान है। पैंदे खान ने वार किया, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी ढाल से रोक लिया, कहा दूसरा वार कर। पैंदे खान ने दूसरा वार किया उस गुरु पर जिसने पिता बनकर उसे
सारी शिक्षा दी, उसका पालन किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने विचार नहीं किया एक बार भी, तलवार चला दी। गुरु साहब जी ने वो वार भी रोक लिया। अब कहने लगे पैंदिया वार कैसे करते हैं हम बताते हैं। और गुरु साहब जी ने ढाल से वार किया, तलवार से भी नहीं। पैंदे खान धरती पर गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा इतिहास एक एक घटना को साक्षी बताता है। पैंदे खान ने, उसे गुमान था अपनी ताकत पर, गुरु साहब जी का घोड़ा उठाने की कोशिश की, जैसे उसकी वो काबिलियत थी। चलते घोड़े को उठा लेता था, पर ये रुका हुआ घोड़ा भी उससे हिला भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु हरगोविंद साहब जी ने अपने चरणों से उसे ठोकर मारी। ये लड़ाई का मैदान है, युद्ध का। धरती पर जा गिरा। इतिहास में इतिहासकारों ने दो बातें लिखी हैं, एक ढाल से वार किया, एक अपने चरणों से बिना तलवार के गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे धराशायी कर दिया। और ऐसा धराशायी हुआ कि उठ ना सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब युद्ध का मैदान है, आखिरी सांसें ले रहा है पैंदे खान। गुरु साहब जी ने देखा धूप है कड़कती, उसके चेहरे पर पड़ रही है। गुरु साहब जी घोड़े से उतरे, अपनी ढाल से उसके चेहरे पर छांव की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे पैंदिया तेरा अंत समा आ गया है, कलमा पढ़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमान धर्म में कलमा होती है, जैसे हमारे में गुरबानी है, श्री जपजी साहब जी का पाठ है, मूल मंत्र है। मुसलमान धर्म में कलमा होती है। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे पैंदिया कलमा पढ़ ले, तेरा अंत समय आ गया है। अब पैंदे खां, जिसके आंखों के सामने सारी फिल्म चल रही है, क्योंकि महापुरुष वचन करते थे अंत समय में ना एक ऐसा समय आता है जब आदमी की सांस निकल रही होती है ना, सारे जीवन में जितने भी गुनाह किए हैं सब सामने आकर इस प्रकार से चल जाते जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी गुनाह किए होते सामने आके खड़े हो जाते इंसान के जब अंत समय आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैंदे खान के सामने उसके सारे गुनाह आकर खड़े हो गए। पश्चाताप से भर गया कि मैंने क्या किया। ये जिस गुरु ने मुझे बचपन से पाला बड़ा किया, शस्त्र विद्या दी, उसी को मारने चला मैं। आंखों में आंसू है। गुरु साहब जी कह रहे कलमा पढ़, तो पैंदे खान पता क्या कहता है कि हे पातशाह, हे गुरु हरगोविंद साहब जी, आपकी माफी ही मेरे लिए कलमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका बख्शना ही मेरे लिए कलमा है, मुझे बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसकी सर अपनी गोद में रखा, कहा पैंदे खां तुझे बख्शा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और पैंदे खां ने अपने श्वास गुरु के गोद में अपने श्वास त्यागे, गुरु नानक की गोद में। उस पैंदे खां को गुरु ने अपनी गोद दी, बख्शा। इतने अपराध करने के बाद भी जिसने सब कुछ सिखाया उसी के खिलाफ खड़ा है, अकृत घन हो गया, फिर भी उसकी रक्षा की, उसकी बाह नहीं छोड़ी अंत समय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मान है अपने गुरु पर कि हे गुरु नानक मेरी बाह पकड़ ले। हम पकड़ेंगे, हम कमजोर हैं, छूट जाएगी, तू पकड़ ले, क्योंकि जिसकी तू एक बार पकड़ ले नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम शाह शरफ और गुरु नानक देव जी के बीच हुए वार्तालाप की वीडियो आपसे शेयर करते हैं। यह सुनकर शाह शरफ ने प्रश्न किया, हे गुरु नानक देव, जो फकीरी वस्त्र पहनते हैं तथा साधु वेश धार कर स्वयं बड़े बनते हैं, इस प्रकार तो फकीरी हासिल ना हुई तथा ना ही गृहस्थी रहे, वह तो हो गया। अब प्रश्न और हमारे मन में कि जो वह साधु को पहनने उचित है वह सब आप कृपा करके कहो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले साधुता मन में होनी चाहिए, फिर वह भले तो गृहस्थी हो चाहे वो उदासी हो, परंतु जो फकीरों के वस्त्र पहन काम गृहस्थियों जैसे करे वह सत्य नहीं है।
मुंड मुंडवाना अथवा जटाएं धारण करनी, लंगोटी से तो कोई साधु नहीं हो सकता। साधना करे सोई साधु। हे शाह साहेब, प्रत्येक वस्त्र पहनने वाले को कहता हूं कि तू पहले वैसा बन, फिर तुझे वस्त्र पहनने का अधिकार है, नहीं तो मत पहन। असल नहीं तो संत नहीं। जैसे कोई बालक वयोवृद्ध पुरुषों के वस्त्र पहन ले तो उसे शोभा नहीं देता, तथा जब उस आयु को प्राप्त करे तब वह वस्त्र उसे शोभा देते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक पहरावा इस बात की मांग करता है कि उसे पहनने वाले में वही गुण होने उचित है जैसे वह कपड़े पहन रहा है। फकीरी की टोपी कहती है कि पहले फकीर बन, पीछे तू मुझे सिर पर धारणा कर। इसी प्रकार कफनी कहने लगी, अगर तू मुझे पहनना चाहता है तो पहले अपने आप को मरा हुआ जान, क्योंकि कफनी तो मरे हुए को पहनाई जाती है। पहले जो जीते जी अपने को मरा जाने तो वही फकीर है। कफनी यही कहती है कि जैसे मरे के मन में कोई कामना नहीं रहती, उसी प्रकार साधु को कामना रहित होना उचित है। यदि ऐसा नहीं कर सकता तो तू गृहस्थी ही बना रहे। अब फहुड़ी कहती है कि यदि तुमने मुझे हाथ में रखना है तो पहले मेरे गुण हासिल कर। फहुड़ी के समान गुदड़ी को खाक आदिक लगती है, परंतु उससे उसकी शान नहीं घटती। और फहुड़ी सब कूड़ा कंकरट साफ कर देती है। तू अगर कूड़ा करकट साफ करने को तैयार है तो मुझे हाथ में रख, नहीं तो मुझे हाथ मत लगा। इसी प्रकार अन्य साधु चीन ऊंची से ऊंची बात का उपदेश करते हैं। भाव यह है कि पहरावे से कोई साधु नहीं बन सकता और उसमें लक्षण होने परमा आवश्यक है। जब गृहस्थ को त्याग दिया तब फिर उसी गृहस्थ पर जाकर पेट के लिए घर घर जाकर हाथ ना फैला। धैर्य कर एकांत निवास कर, परमात्मा में मन लगा, फिर या तो प्राण गए अथवा ईश्वर का मिलाप हो गया। एक बार संसार त्याग दिया तो फिर संसार से क्या संबंध। जेकर उत्तम साधना नहीं कर सकता तो गृहस्थ में रहना ही ठीक है। ऐसा ना हो कि ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। जिसने साधु बनकर भी परमात्मा को नहीं प्राप्त किया वह साधु नहीं, अपितु वह एक स्वांगी है। जैसे कोई भांड राजा के स्वांग करता है तो जो उस भांड को जानते हैं अथवा जान जाते हैं वे उसे राजा ना मानकर भांड ही कहेंगे। भाव यह है कि झूठी फकीरी उपहास्य रूप है, परंतु मनुष्य के हाथ की कोई भी बात नहीं, क्योंकि जिसे दे तिसे मोला। श्लोक, बल्ला वात न जोगिया पैरी जोग न पंथ, तिथे अकल न अपड़े जिथे परियां दी संत। यह सुनकर शाह शरफ ने फिर कहा, ही नानक धन्य हो और धन्य तेरी साधुता तथा धन्य आपके परमेश्वर। साधना इसे ही कहते हैं जैसे आपके भीतर देखी गई है, और गुरु पदवी भी आपके लिए ही बनी है। जोहद में फरीद का जैसे नाम है तथा पीरी मोहन दीन चिश्ती का अधिकार है तथा पातशाही रसातल पन्हा का मानी जाती है तथा त्याग उमर खिताब का हिस्सा है तथा त्याग कबीर जी जैसा है। योग में गोरखनाथ उत्तम है तथा परित्याग भरथरी तथा गोपी चंद का तप जनक का उत्तम है। संन्यास में देव दत्त प्रथम है, ब्रह्मचर्य लक्ष्मण पर है, शक्ति श्री हनुमान पर है और युद्ध रावण पर। वियोग का अनुभव भगवान राम पर है, हठ ध्रुव पर ही माना जाता है। सत्य सीता जी का ही अधिकार है और गृहस्थ में बाबा आदम सर्वोपरि माने जाते हैं। जब इतनी प्रशंसा की तो फिर शाह शरफ वैराग्य से भर गया तो फिर शब्द उच्चारण किया। राग धनासरी महला पहला चकड़ी।
नित पूछो पंडित ज्योतिषी, पिया कभू मिलावा होसी, मिल दर्द विछोड़ा खोसी, तब रहस माए जो बले, मैं कंत न देखिया नैन परे, रहाओ नित काग उड़ावो बन रहो, निस्तारे गिनती ना सबो, जिल लवे बबीहा तिवे लवो, मैं पिया बिन पल ना बिहावे, ज्यों जल बिन मीन तड़फावे, ज्यों विछड़ी कूंची कुर लावे, शेख शरफ ना थ्यू उतावला, एक चोट ना थीसन चावला, क्या दर्शन पूला बावला। उत्तर श्री गुरु नानक निरंकारी जी का राग तनासरी चकड़ी कर सहज सिंगार बनाइए, कर करनी काजल पाइए, मन मारण मांग पराइए, हो कंत मिलावा होसी, पूछो पंडित सियाणा जोयसी, सरदर्द विछोड़ा खोयसी, रहाओ सो मिलिया तपत बुझाइए, देख दर्शन नैन अघाइए, सो मैली सद बुलाइए, जा पाणा त गल लाइए, क्यों काग उड़ावो बन रहो, क्यों तारे गिनती दुख सहो, पी बूंद पपीहा चुप रहो, जो विछड़िया होए गम दहो, कहे नानक तू सुन बावला, शाह शरफ ना थी उतावला, क्यों दवा देवो चावला, कहे पूला फिरे उतावला। जब श्री गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार प्रश्नोत्तर कहे, तब शाह को संतोष हुआ और गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा तथा आज्ञा लेकर वहां से चलता बना। जब शाह शरफ हाजियों के समाज में गया, तब उन्होंने पूछा, कहो शाह जी, वह नवागत साधु कैसा है। अब यह बात होने ही वाली थी, तो उसी समय श्री गुरु नानक देव जी भी उन हाजियों के समाज में आ गए। हाजी सोचने लगे कि ये संत हिंदू है अथवा मुसलमान है। एक ने कहा, आप हिंदू हैं या मोमन। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम परमेश्वर के साधु हैं। हाजी कहने लगे, ये मार्ग हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू तो द्वारका तक रहते हैं तथा आगे मुस्लिम देश है। अब द्वारका नगर भी आ गया, कुछ काल यहाँ विश्राम करके आगे चले। तो हाजी लोगों ने कहा, आप तो हिंदू साधु हैं, अब आगे कहाँ जा रहे हो? आगे जाओगे तो हिंदू होने के नाते मारे जाओगे। यदि कोई मुसलमान हिंदू को आगे ले जाए तो वह भी बेइज्जती होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जब वह स्थान आएगा तब हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, आप चिंता ना करो। अब उन हाजियों ने कहा, भाई तू हमारे साथ ना चल। यह सुनकर गुरु नानक देव जी वहां बैठ गए तथा मर्दाने को कहने लगे, हे मर्दाना, इन लोगों को जाने दो। यदि तुम्हारी प्रारब्ध में हज होगा और हमने वहां जाना होगा तो फिर कौन रोक सकता है। हे मर्दाना, यदि मेहर मोहब्बत और खिदमत करते जाए तब असली हज का पुण्य, और जहां मजाक रंज तया दुवेश करते जाया जाए तो हाजी कहलाना ठीक नहीं। उन हाजियों ने पूछा, है संत जी, हाजी कैसे बनता है और मेहर कैसे होती है, और असल में भी बताओ जिसको सच्चा हज होता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने हज नामा कहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको आगे की वीडियो हम अपनी अगली साखी में शेयर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।